अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व ज़र्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मागदाएम तु सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तु दारेम तमाया शहे जीला मददे बगैर दाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अस्तु फैले सैयदे सालार मसूद ज़मा शेर हक शाहे शहीदा फातहे हिंदोस्ता फातहो गालिब कुनम बरहर यके अस दुश्मना हम मरा खुशहाल गर्दा ऐ खुदाए दो जहां। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा अशरफ निहंग दरिया दरिया बसी नदारत दुश्मन हमेशा पुरगम बाजिक्र तू दोस्त दारत सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सूए माँ यक नजर कुन सूए माँ यक नजर कुन सूए माँ। कादरी यमनारे गौसे आज़म में जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम में जन्म और इमामे इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत जब नबी की नात पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सबसे औला व आला हमारा नबी। सबसे बाला व आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया औलिया से रसूल खल्क से औलिया औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। बात शायद आपके समझ में नहीं आ रही है। हम नात पढ़ रहे हैं और आप नात सुन रहे हैं, लेकिन सुनने का जो मिजाज होना चाहिए वो आप दे नहीं पा रहे।
आपको मालूम है कि ये किसकी नात है? ये दुनियाए सुन्नियत के उस अजीम मुक्तदा की नात है। जिसके बाद फिर उनकी तरह कोई अभी तक लिख नहीं पाया नात। समझ रहे हैं आप? नात जब मेरा इमाम लिखता है तो उसके कलम की रवानी जुदागाना होती है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत जब इसके रसूल में डूबकर नाते मुस्तफा लिखते हैं तो जान लें आप कि उनके नोके कलम से रोशनाई के कतरे नहीं चमकते, इसको इरफान का आबसार फूटता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको इरफान का आबसार फटे मारता है। मेरा इमाम कहता है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। जोर से बोल देना, हमारा नबी। पूरी दुनिया जानती है इसके आगे क्या है। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ये नात है, नात। और नात कहना, नात सुनना, ये दोनों कार्य सवाब है। ज़माने रिसालत महब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में जब आप नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि बड़े बड़े अकाबिर सहाबा अल्लाह के रसूल की नात पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनमें बहुत मशहूर हस्तियां हैं, हजरत हस्सान इब्ने साबित, हजरत कैस बिन अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा, हजरत आदी बिन हातिम, सुभान अल्लाह। हजरत अली इब्ने हातिम, हजरत हमीद बिन नूर अल हिलाली, हजरत तुफैल बिन आमिर, हजरत आमिर इब्ने अकबा। ये ऐसे ऐसे सनाखाने हबीबे किबरिया हैं जो नबी की नात कहते हैं। कोई नबी की नात पढ़ता है, कोई नबी के दुश्मनों की मजम्मत और हजव बयान करता है। पता ये चला नबी की नात पढ़ना भी इबादत है और मुस्तफा के गद्दारों की मजम्मत करना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जिंदाबाद, जिंदाबाद। हजरात क्या बात। तवज्जो आप दें। हजरत हस्सान इब्ने साबित इतने मशहूर शायर हैं बारगाहे रिसालत के, जिनके लिए मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह युअय्यिदु हस्सानन बिरूहिल कुदुस मा दामा युनाफिहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हस्सान की रूहुल कुदस के जरिए तारीफ कराता है जब ये मुस्तफा के गद्दारों की हज को बयान करते। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। और फिर हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, भैया बंद कर दीजिए चाय थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल माहौल को परागंदा न करें। मेरे बाद अब कोई तकरीर नहीं होगी और जलसे का इख्तिताम ही होगा। इत्मीनान से सुन लीजिए, ये मोदी जी की सरकार है और क्या किया जाए समझे, तो इत्मीनान से आप बैठे रहें, चाहे थोड़ी देर के लिए बंद कर दें।
पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी के राज में दूध मिला, किसी के राज में घी, मोदी जी की राज में चाय मिली है, फूक फूक के पी। बिल्कुल शांति के साथ आप बैठे इत्मीनान से। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरात, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये समझें कि ये नात की महफिल है, ये मीलाद की महफिल है और सरकार की नात पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है। मैंने मुख्तसर सी फहरिस्त बताई शोराए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। ये वो जलीलुल कद्र सहाबा है जो सरकार की नात पढ़ते थे। हज़रत गिरामी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी क्या फरमाते हैं? हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि पैगंबर ने फरमाया, क्या फरमाया मेरे नबी ने, कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे मुंह में ज़बान रखी है और उस ज़बान में बोलने की ताकत और कुव्वते गोयाई अता फरमाई है, चूंकि जरूरी नहीं है कि मुंह में ज़बान हो तो उसमें बोलने की सलाहियत और लियाकत भी हो। बहुत से आदमी ऐसे होते मुंह में ज़बान होती है मगर गूंगे होते हैं कि नहीं होते? अगर अल्लाह ने ज़बान दी है और बोलने की ताकत और गोयाई अता फरमाई है तो मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि अब मेरी नात पढ़ो, मेरी नात पढ़ो, मेरी तारीफ बयान करो और मेरे दुश्मनों की हज और मजम्मत बयान करो। यही सहाबा इकराम की सुन्नत है। अज़ीज़ाने गिरामी, अगर हजरत हसन इब्ने साबित नबी की नात पढ़ते हैं तो नबी के दुश्मनों की मजम्मत बयान करते हैं। अगर हारिस बिन अब्दुल्लाह नबी की नात पढ़ते हैं तो सरकार के दुश्मनों की मजम्मत बयान करते हैं। अगर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा नबी की नात पढ़ते हैं तो सिर्फ नबी की नात नहीं पढ़ते बल्कि नबी के दुश्मनों की बुराई भी बयान करते हैं। अगर हजरत कैस बिन अब्दुल्लाह नबी की नात पढ़ते हैं तो नबी के दुश्मनों की बुराई और मजम्मत भी बयान करते हैं। मेरे दोस्तों, अजीजों, और इन्हीं सहाबा इकराम के नक्शे कदम पर चलते हुए 14वीं सदी के इमाम मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा जब कदम बढ़ाते हैं तो नबी की नात पढ़ते हैं तो कहते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही और करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली
पर बयान करते हैं तो कहते हैं दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, और जिसमें शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हजरात, और फिर इसका इनाम बारगाहे मुस्तफा से क्या मिला? नबी की नाम पढ़ी मेरे इमाम ने, नबी के दुश्मनों की मजम्मत बयान की मेरे इमाम ने, तो सारी दुनिया जानती है नाबका चोदी जैसे सहाबी रसूल शायर को मेरे नबी ने दुआ दी। 120 साल की उम्र हो गई मगर एक दांत भी नहीं हिला। नबी के नाम पढ़ने के सिले में जब इनाम मिला मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा को, आला हजरत सरकार को, तो ये इनाम मिला कि मेरे रज़ा का कलाम कलामुल इमाम बन गया, मेरा रज़ा अहले सुन्नत का इमाम बन गया। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, ये है इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान। इसलिए हम अपनी अहले सुन्नत वल जमात की आवाम से अपील करते हैं कि अपना रिश्ता अकीदत व मोहब्बत बारगाहे आला हज़रत से मरबूत रखो। अगर इस दौरे उल्फतन में अपना ईमान बचाना है तो जलसे तो आप बहुत सुनते हैं, आदि हैं, बहुत जलसे सुनते हैं, तकरीरें आप बहुत सुनते हैं, लेकिन ये आज का जलसा ये तहफ्फुज़े इंसानियत कॉन्फ्रेंस है। ये हम तहफ्फुज़े इंसानियत का दर्स देने के साथ साथ तहफ्फुज़े ईमान, तहफ्फुज़े अकायद व आमाल का भी दर्स दे रहे हैं। चूंकि इस जलसे को हमारे बुजुर्गों ने इस्लाह, तबलीग, तरबियत का एक मिशन समझा। यही वजह है कि जब सरकार मुजाहिदे मिल्लत धामनगर की सरजमीन से चले, उन्हें नहीं मालूम था इलाहाबाद कहाँ है, सुल्तानपुर कहाँ है, गाजीपुर कहाँ है, रायबरेली कहाँ है, हबीबाबाद कहाँ है, मगर धामनगर की सरजमीन से चले, करिया करिया, बस्ती बस्ती, आबला बलाई के जख्म बर्दाश्त करके मेरे मुजाहिदे मिल्लत आकाए नेमत ने इस्लाम और सुन्नियत की वो तबलीग फरमाई कि आज पूरा इलाका सरसब्ज़ व शादाब नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुजाहिदे मिल्लत का फैजान देखना है, आप इलाहाबाद चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, जामिया हबीबिया की शक्ल में फैजाने मुजाहिदे मिल्लत का बादल सावन भादों की तरह बरस रहा है। आप मुजाहिदे मिल्लत का फैजान देखना चाहते हो, हबीबाबाद व सरावा की सरजमीन पर चले जाओ, मुजाहिदे मिल्लत का फैजान सावन भादों के बादल की तरह बरस रहा है, इलाका सरसब्ज़ व शादाब हो रहा है। आज सरकार हबीबे मिल्लत मसनदे इरशाद पर बैठ करके मसलके इमाम अहमद रज़ा की वो तबलीग फरमा रहे हैं कि खुद अपना नहीं, अपने मुरीदीन का नहीं, मुतअल्लिकीन का नहीं, मुतवस्सिलीन का नहीं, मुहिब्बीन का नहीं, बल्कि जो भी आपके आस्ताने मुबारक से करीब होता जा रहा है वही ईमान का सरमाया लेकर के जा रहा है। इस जलसे को हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर व असलाफ ने एक तरबियती प्रोग्राम के तौर पर रखा। मुझे अल्लामा अरशदुल कादरी का एक कौल याद आया। अल्लामा अरशदुल कादरी सरकार मुजाहिदे मिल्लत के परवरदा हैं। अल्लामा अरशदुल कादरी ने एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, ए मुसलमानों गौर से सुनो, फरमाया था जिस जलसे से, जिस कॉन्फ्रेंस से, जिस सेमिनार से कोई तहरीक जन्म न ले,
देखोगे वो जलसा, वो तहरीक, वो जलसा और वो सेमिनार, वो कॉन्फ्रेंस बांझ है, बांझ। अल्लाहू अकबर। आज हम हजारों की तादाद में सुनने के लिए आते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा मेरे अजीजों, आज का हमारा अपना मिजाज ये बन गया है कि हम जलसों में तफरीह तबा के तौर पर आते, तबीयत बहलाने के लिए, टाइम पास करने के लिए। चलो मोहल्ले में जलसा हो रहा है, कुछ देर वही टाइम पास करेंगे। नहीं, खबरदार ऐसी गलती कभी न करना। जब भी आना इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ करके उलमाए किराम के एक एक लफ्ज को गौर से समाअत करना, उसमें जो इस्लाही पहलू हो उसे अपनाना, जो अमल के लायक बातें आप तक पहुंचाई जाए उसे आप अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करना। इस तरह से आपके अकायद और आमाल में निखार पैदा होता जाएगा। हज़रात तवज्जो, मेरा मौजू ये नहीं है, ज़िम्नन ये बातें आ गई, इस्लाही तौर पर मैंने अर्ज कर दिया। एक जलसे को वजूद देने के लिए कितनी कोशिशें करनी पड़ती है। पूछो हमारे उन नौजवानों से जिन्होंने दिन रात अनथक मेहनत करके इतना बड़ा जलसा वजूद में आया, जिनकी मेहनतों, कोशिशों और काविशों के नतीजे में इतना बड़ा जलसा वजूद में आया। अगर हम इसको तफरीह तबा के तौर पर बैठ के पास कर दें तो वो उनकी मेहनतें नहीं रायगा होंगी, हमारी और आपकी मेहनतें अकारत जाएंगी। समझ गए हज़रात? इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हर जलसे से कुछ न कुछ सीख कर जाइए, लेकर के जाइए, ताकि आपका आना वसूल हो जाए, जलसा करवाने वालों का करवाना वसूल हो जाए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक। हम सुनते हैं जलसा, मगर उसमें से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। नतीजा ये होता है कि दूसरी जमात के लोग हमें गलत फहमी में डालकर अपनी तरफ खींच लेते हैं। हमारा नौजवान आसानी से उनके दामे फरेब में फंस जाता है। ये जलसा जो हम कर रहे हैं, ये जलसा जिसमें नबी का मीलाद बयान हो रहा है, जिसमें नबी की पैदाइश का जिक्र हो रहा है, मुझे बताओ क्या ये इस जमाने की अपनी नौइयत का नया जलसा है या इससे पहले भी कभी हुआ? अगर कोई बदअकीदा आपको ये कहता है कि ये जलसा, ये मिलादुन नबी की महफिल मनाना ये सुन्नियों का, बरेलियों का तरीक़ाकार है, तो ए नौजवानों, दिल पर हाथ रख के सोचो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा। जवाब तुम कुछ नहीं दे पाओगे अज़ीज़ाने गिरामी, लेकिन जवाब देंगे तो इस मिंबर रसूल से आने वाले उलमाए किराम देंगे। मगर आपकी जिम्मेदारी है गौर से सुनना और समाअत करना, उसको ज़हन व फिक्र के खाने में महफूज रखना। मेरे दोस्तों और अज़ीज़ों, ये जलसा अपनी नौइयत का नया जलसा नहीं है, बल्कि जब कायनात में इंसानियत को रब तआला ने वजूद भी नहीं दिया था, तब इससे पहले आलम बाला में 2 जलसे हुए थे। बोलिए मोहब्बत से, जरा जोर से बोलो। पीछे वाले भी 2 जलसे हुए थे। पहला जलसा जिसका उन्वान था तौहीद बारी ताला, रब ने तमाम रूहों को जमा किया। कोई इंसान नहीं है, खाकदाने गीती पर कोई इंसान नहीं है। अभी हम आलम अरवाह में हैं, अभी हम सिर्फ रूहों की दुनिया में हैं, अभी हम सिर्फ आलम अरवाह में हैं। एक जलसा हो रहा है आलम अरवाह। रब ताला ने उस जलसे में तमाम
मोहसिनीन की, मुनाफिकीन की, मुखलिसीन की, सब सारी रूहों को रब तबारक व तआला ने जमा फरमाया। और जमा फरमाने के बाद मेरे रब ने तमाम रूहों से खिताब फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, ए रूहों बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? सारी रूहें खामोश हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। अंबिया की रूह, मुरसलीन की रूह, शुहदा की, सिद्दीकीन की, सालिहीन की, मोमिनीन, काफिरीन की, सारी रूहें खामोश हैं। सबसे पहले रूहे मुस्तफा बोली, अल्लाह सुभान जरा जोर से बोल दें, अल्लाह। सबसे पहले रूहे मुस्तफा बोली, बला। रूहे मुस्तफा ने आलमे अरवाह में तमाम रूहों की रहनुमाई कर दी। यानी ए मेरे रब, तू मेरा रब है। सारी रूहें खामोश है, मगर रूहे मुस्तफा बोल रही है, बला। अज़ीज़ाने गिरामी, सारी रूहें खामोश थी, मगर रूहे मुस्तफा ने वहां रहनुमाई फरमाई सारी रूहों की। सबसे पहले अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करने वाली रूह अगर कोई है तो वो रूहे मुस्तफा है। अज़ीज़ाने गिरामी, जलसा खत्म, जलसा खत्म। अब दूसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक तो खत्म हो गई, अब दूसरी का इनेकाद हो रहा है। अब तवज्जो दे। लोग कहते हैं ना, ये मिलादे मुस्तफा मनाना ये सुन्नियों का नया तरीका है। गौर से सुनिए, कल कोई बदअकीदा अगर आपके मुंह लगे तो मुंह ठोक करके जवाब दीजिएगा, पीठ दिखा के घर मत आइएगा। उसी जगह, उसी चौराहे पर, उसी दुकान पर उसे मुंह ठोक करके जवाब दीजिए कि जलसे मिलादे मुस्तफा मनाना ये सुन्नत, ये सुन्नियों का नया तरीका नहीं है, बल्कि यही सुन्नते खुदा है, यही सुन्नते इलाहिया है। दूसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस कॉन्फ्रेंस में कौन आ रहा है? काफिरीन की रूह बाहर, मोमिनीन की रूह बाहर, सिद्दीकीन की, शुहदा की, सालिहीन की, काफिरीन की, सारी रूहों को बाहर कर दिया गया। या अल्लाह, जब सारी रूहें बाहर हो गई तो इस जलसे में आएगा कौन? रब ने इरशाद फरमाया, इस जलसे में वो आएंगे जिनके लिए इस्मत शर्त है। नहीं समझे आप? जो इस जलसे में वही आएगा जो मासूम अनिल खता है, जिससे खता का इम्कान ही नहीं। जैसे अंबिया, मुरसलीन, मलाइका, मुकर्रबीन, अंबिया और मुरसलीन, अंबिया और मुरसलीन का जलसा, और उस जलसे का उन्वान है क्या? मिलादे मुस्तफा। उस जलसे का उन्वान है मिलादे मुस्तफा। मिलाद बयान कौन कर रहा है? परवरदिगारे आलम। सुन कौन रहा है? अंबिया और मुरसलीन। उन्वान क्या है? मिलादे मुस्तफा, पैदाइशे मुस्तफा। हज़राते गिरामी, अब आलमे अरवाह में ये दूसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। रब तबारक व तआला ने अंबिया और मुरसलीन की रूहों को जमा फरमाया और इरशाद फरमाता है मेरा परवरदिगार, व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। और याद करो, जब हमने पैगंबरों से अहद लिया कि जब
हमें पता चल गया कि मीलाद मनाना ये आज के जमाने के सुन्नियों का नया तरीका नहीं है, बल्कि यही सुन्नत इलाहिया है। हजरात, अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हम मीलाद करते हैं, ये मीलाद हमारा कोई नया तरीका नहीं है। इसे आला हजरत ने नहीं दिया, इसे अल्लामा फजल हक खैराबादी ने नहीं दिया, इसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने नहीं दिया, बल्कि यही सुन्नत इलाहिया है। आलमे अरवाह में सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो मीलाद मुस्तफा की हुई, उसमें बयान करने वाला खुदा था, सुनने वाले अंबिया थे और मौजू मीलाद मुस्तफा था। हजरात, और इसी को मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हजरात, आलमे अरवाह में सबसे पहले जो अहद लिया गया था, उसमें रूहे मुस्तफा ने सबसे पहले बला कह के हमारी रहनुमाई फरमाई थी। तो अब जिम्मेदारी बनती है कि दुनिया में परचमे तौहीद बुलंद करने की जिम्मेदारी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। लिहाजा अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे पहले पैदा फरमाया, मगर भेजा सबसे बाद में। पहले पैदा हुए, आए बाद में। उनसे पहले हजरत आदम आ रहे हैं, हजरत सीस आ रहे हैं, हजरत यहिया आ रहे हैं, हजरत ज़करिया आ रहे हैं, हजरत मूसा आ रहे हैं, हजरत ईसा आ रहे हैं। ये तमाम अंबिया इकराम क्यों आ रहे हैं? ये सारे अंबिया इकराम मेरे नबी के दर पर काम करने, मेरे नबी के बदले में परचमे तौहीद बुलंद करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए जिम्मेदारी मेरे नबी की थी, उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए हजरत आदम आ रहे हैं, हजरत सीस आ रहे हैं, हजरत यहिया आ रहे हैं, हजरत ज़करिया आ रहे हैं, हजरत मूसा आ रहे हैं, हजरत ईसा आ रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आए तो वो भी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पर और उनके बदले में परचमे तौहीद बुलंद करने के लिए आए और अपनी उम्मत को, अपने मानने वालों के सामने मेरे नबी का मीलाद इस अंदाज से पढ़ा है, व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। ए मेरे वफादारों, मैं अपने बाद आने वाले उस रसूल की बशारत देता हूँ जिसका नाम अहमद होगा। हज़रात गिरामी, तो मीलाद मनाना ये सुन्नत इलाहिया है। मीलाद मनाना ये सुन्नत अंबिया है। मीलाद मनाना ये सुन्नत मलाइका है। मीलाद मनाना यही सुन्नत सहाबा है। पता क्या चला? दुरूद और मीलाद यही दो अमल ऐसे हैं जिसमें बैक वक्त पांचों सुन्नतें पाई जाती हैं। कितनी सुन्नतें? 5। दुरूद अल्लाह भी भेजता है, मोमिनीन से भी भेजवाता है, अंबिया और मुरसलीन भी भेजते हैं। और मीलाद भी एक ऐसा अमल है जिसे सबसे पहले रब तबारक व तआला ने बयान फरमाया। उसके बाद तमामी अंबिया और मुरसलीन अपने अपने जमाने में नबी का मीलाद बयान करते रहे, नबी का मीलाद पढ़ते रहे और उसके बाद सहाबा इकराम ने मीलाद मुस्तफा बयान फरमाया। और आज वही अकीदा, वही तरीका हम अहले सुन्नत वल जमात लेकर के चल रहे हैं। इसलिए हमारे अकीदे को चैलेंज न किया जाए। हमारा कोई भी अकीदा इस जमाने का नया अकीदा नहीं, हमारा कोई अमल इस जमाने का नहीं है, बल्कि हम तो कहते हैं कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हमारे हर अकीदे का तार या तो कलामे किबरिया से जुड़ा हुआ है, या तो हदीसे मुस्तफा
200 साल पुराना अकीदा लेके चल रहे हैं हजरत गिरामी। और तवज्जो दे आप, ये मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जलसा है। हम अपने घरों में रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक चांद निकलता है, झंडे लगाते, झंडियां लगाते, गली कूचों की आराइश करते हैं, उसे सजाते हैं, संवारते हैं। और ये हमारा अमल, ये हमारा मामूल सुन्नते सहाबा और सुन्नते मलाइका से मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं इस रूए जमीन पर। तशरीफ आवरी का वक्त हो गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदाइश का वक्त करीब आ गया है। सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा फरमाती हैं, जिब्रील अमीन हाजिर हुए और फरमाते हैं, इज़हिर या सय्यदल मुरसलीन, इज़हर या अकरमल अव्वलीन वल आखिरीन, इज़हर या खातमन नबिय्यीन। ए नबियों के खातिम तशरीफ लाइए, इन रसूलों के इमाम तशरीफ लाइए, ए तमाम अव्वलीन आखिरीन के सरदार तशरीफ लाइए। अज़ीज़ाने गिरामी, फिर क्या हुआ? फज़हरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कल बद्रिल मुनीर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाहिर हुए, पैदा हुए तो चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। हज़रात, इस रूए जमीन पर हजारों बच्चे रोजाना पैदा होते हैं। आप जाके हर सच्चा खाने का जायजा लीजिए, आपको हर सच्चा खाना नौमौलूद बच्चों से भरा हुआ मिलेगा। डिलीवरी हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, हजार की तादाद में आपको बच्चे मिलेंगे जो आज की तारीख में पैदा हुए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पैदा होने वाले बच्चों में कोई ऐसा भी होता है जो किसी सूबे का वजीर आला बनता है, कोई किसी मुल्क का वजीर आजम बनता है, कोई किसी रियासत का नवाब बनता है, कोई बहुत बड़ा सियासतदान बनता है, कोई बहुत बड़ा मिसाइल मैन बनता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कोई अतालिक, कोई मौजिद, कोई फनकार बनता है, मगर पैदा होने वाले सारे बच्चों की हालत यकसा होती है। हर पैदा होने वाला बच्चा रूए जमीन पर जो भी जन्म लेता है, उसकी पैदाइश का हाल यकसा होता है। उसके माँ बाप को भी नहीं मालूम होता ये मेरा बच्चा बालिग होकर क्या बनेगा, बड़ा होकर के क्या बनेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, उसको ये भी नहीं मालूम है, मगर कुर्बान जाओ सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा के लाल पर मुस्तफा जाने आलम तशरीफ ला रहे हैं तो कायनात आदम का रंग ही जुदा गाना है। नबी तशरीफ ला रहे हैं तो सारी कायनात का रंग बदला बदला नजर आ रहा है। नबी तशरीफ ला रहे हैं तो सारी कायनात रोशन व मुनव्वर नजर आ रही है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत सफिया बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब फरमाती है, जब नबी कौनैन की आमद का वक्त होता है तो मैं उस वक्त सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा के मकान में मौजूद थी। मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हो रहे हैं तो आपके चेहरे अनवर से इतना नूर निकलता है जिसके सामने सितारों की रोशनी मांग पड़ जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब पैदा हुए मेरे नबी, तवज्जो दे, जब पैदा हुए मेरे नबी तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही इस रूए जमीन पर कदम रंजा फरमाते हैं,
सर को सजदे में रख दिया। अभी आपने मौलाना शाहिद रजा अलीमी से सुना कि नबी ने सजदे में सर रखा, सुभान रब्बियल आला ना पढ़ के रब्बे हबली उम्मती कहते रहे। मगर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो सजदा मेरे नबी ने किया वो रब ही के लिए तो किया। तवज्जो है ना आपकी, है ना तवज्जो? सजदा जो किया वो रब ही के लिए तो किया। और बात सजदे की आ गई तो एक दो मसले सुनते चले। एक है सजदाए तहियत और एक है सजदाए ताअब्बुदी। सजदे की दो किस्में, एक ताज़ीम के लिए किया जाता है सजदा और एक इबादत के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात? दो किस्म की सजदा, तहियत और ताअब्बुदी। मसला ज़हन में रखेंगे। सजदाए तहियत अगली शरीयतों में जायज था, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उनके वालिदैन और उनके भाइयों ने सजदा किया, वो जायज था, उनकी शरीयत में किया। लेकिन मेरे नबी की शरीयत में, शरीयत मुस्तफा में सजदाए तहियत हराम है। अब ये किसी के लिए नहीं किया जाएगा सजदा। ताज़ीम का जो सजदा है, आप ताज़ीम के लिए खड़े तो हो सकते हैं, किसी के लिए बड़े से बड़ा आदमी हो, पहुंचा हुआ हो, उसके लिए आप ताज़ीमन खड़े हो सकते हैं, मगर सजदा नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना मेरी बात? उसके लिए सजदा नहीं कर सकते, इसलिए कि नबी पाक की शरीयत में सजदाए तहियत को हराम कर दिया गया है। और सजदाए ताअब्बुदी यानी इबादत का सजदा, रब के अलावा किसी को करना ही कुफ्र है। मसला साफ हो गया ना? सजदाए तहियत हराम, सजदाए ताअब्बुदी कुफ्र है। तो मेरे नबी ने पैदा होते ही जो सजदा किया वो रब ही के लिए किया। सबसे पहले मेरे नबी पैदा होते ही सजदे में सर रखा। और तवज्जो दें आप, मेरे नबी ने उस जमाने में सजदा किया जिस जमाने में पूरे जज़ीरतुल अरब में कोई रब को सजदा करने वाला था ही नहीं। तवज्जो है आपकी? कोई भी सजदा करने वाला नहीं था। लोग इबादत भी कर रहे थे तो पहाड़ों की इबादत कर रहे थे, दरियाओं की इबादत हो रही थी, चांद सूरज को पूजा जा रहा था, दरख्तों को माबूद बांध करके उनके सामने जमीने अकीदत को झुकाया जा रहा था, बुतों की परस्तिश और पूजा हो रही थी। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ऐसे पुरासों माहौल में तशरीफ ला रहे हैं, ऐसे पुरासों दौर में तशरीफ ला रहे हैं जिस जमाने में खुदाए वहदहू ला शरीक की इबादत करने वाला कोई नहीं है, मेरे माबूद को सजदा करने वाला कोई नहीं है। ऐसे पुरासों दौर में मुस्तफा तशरीफ लाते ही अपने रब के हुजूर अपने सर को सजदे में रख करके इस बात का ऐलान फरमाया है, ए दुनिया वालों, तुम कहां झुक रहे हो? पेड़ सजदे के लायक नहीं है, दरख्त सजदे के लायक नहीं है, पहाड़ सजदे के लायक नहीं है, दरिया इबादत के लायक नहीं है, चांद सूरज परस्तिश के लायक नहीं है। अगर तुम सजदा ही करना चाहते हो तो उस माबूद हकीकी की बारगाह में सजदा रेज हो जाओ जिसने चांद सूरज को पैदा किया है, दरियाओं पहाड़ों को पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मेरे नबी ने सजदे में सर रख करके अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया है, ए मेरे गुलामों, ए मेरे वफादारों, ए मेरे मानने वालों, सजदा सिर्फ मालिक हकीकी के ज़ोए देता है। और ए मुसलमानों
सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी जानता है। ऑस्ट्रेलिया में आग लगी और उसने इतनी शिद्दत इख्तियार की, जंगलों बेआबानों को अपने लपेट में ले लिया। चरिंदो परिंद हलाक होने लगे। रफ्ता रफ्ता उस आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा था कि कहरे इलाही की बिजली है गिर गई है, जो सारी ऑस्ट्रेलिया को जलाकर खाकिस्तर कर देगी। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत परेशान, उसने फायर ब्रिगेड के पूरे अमले को उस आग को बुझाने और सर्द करने पे लगा दिया। जहाजों के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, मगर जो जो उस पर पानी पड़ रहा है, आग फैलती चली जा रही है, तूफानी शक्ल अख्तियार करती चली जा रही है। परेशान है ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत। बड़े बड़े हुक्काम सर जोड़ करके बैठे हुए हैं कि अब इस आग पर कंट्रोल कैसे किया जाए, इस आग को बुझाया कैसे जाए। हज़रात गिरामी तवज्जो दीजिए, ये मुसलमानों, आज आजान होती है, तुम मस्जिद की तरफ जाने के बजाय चौराहे पर आ रहे हो, होटलों की तरफ भाग रहे हो। अरे मुअज्जिन बुला रहा है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ। तुम जा रहे हो चौराहे की तरफ, वो बुला रहा है, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तुम जा रहे हो बाजार की तरफ। तुमने अपने सजदे की हकीकत को पहचाना नहीं। जिस दिन मुसलमान अपने सजदों की अजमतें जान लेगा, खुदा की कसम उस दिन से कोई भी मस्जिद रुए जमीन की खाली नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पूरी ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत परेशान है, इस आग को बुझाया कैसे जाए, इस पर कंट्रोल कैसे किया जाए। किसी ने बताया वहां के आला हुक्काम से कि मैंने सुना है कि मुसलमान एक ऐसी नमाज पढ़ते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला बाराने रहमत नाजिल फरमाता है, रहमत वाली बारिश नाजिल फरमाता है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि इस आग पे कंट्रोल किया जाए, इस आग को बुझाया जाए और ये आग बुझ जाए, हमारा मुल्क तबाही से बच जाए, तो ये लोगों जाओ जाओ मुसलमानों को निकाल कर उनके घरों से मैदान में लेकर के आओ। जब मुसलमान सब बंदी करके खड़ा होगा, अपने रब के हुजूर कयाम की हालत में रुकू करेगा, कयाम करेगा, रुकू करेगा और जब सजदा करेगा तो अल्लाह की रहमतें मचलेंगी। अल्लाह ताला आसमान से बाराने रहमत नाजिल फरमाएगा और मुझे यकीन है मुसलमानों के सजदों में वो ताकत है जिसकी वजह से रहमतें रब्बानी के बादल बरसेंगे और ये आग बुझ जाएगी। हजरात तवज्जो, अब ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत आग बुझाने के बजाय मुसलमानों को घरों से निकाल रही है। निकलो, तुम्हें मालूम होना चाहिए पूरा ऑस्ट्रेलिया मुल्क आग की लपेट में धंसता चला जा रहा है। अरे ये जल जाएगा सारा मुल्क। निकलो और अपने रब के हुजूर सजदा करके दुआएं मांगो। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, पूछो ये नमाज से लापरवाही बरतने वालों, ये सज्जों से दूर भागने वालों, ये मस्जिद ये खुदा के घर की तरफ जाने से अपने कदम को रोकने वालों, गैरतदार सुन्नी मुसलमानों, और सुनो आज के जलसे में आने वालों, ये पैगाम लेकर जाओ और हबीबी का एक जुमला अपने दिल के नेहा खाने में महफूज रखना। ऑस्ट्रेलिया का 80% मुसलमान जब मैदान में निकला है अपने रब के हुजूर, जब उसने सजदे में सर को झुकाया है, तो खुदा की कसम साफ और शफाफ आसमान पर बादल के टुकड़े तेजी से इकट्ठा हो गए और ऐसी बारिश हुई है कि ऑस्ट्रेलिया की जमीन जलथल नजर आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तुमने अपने सजदों को पहचाना नहीं। रब के हुजूर जब बंदा सजदा करता है तो जानते हैं पूरी नमाज में बंदा अपने
जब वो हालत सजदा में होता है, जब वो हालत सजदा में होता है। मेरे नबी ने सजदा करके सजदे की हकीकत को बता दिया कि सजदा माबूद हकीकी को ही ज़ेब देता है। यही मीलादे मुस्तफ़ा का मकसद है, यही मीलादे मुस्तफ़ा का मतलब है कि भटके हुए लोगों को खुदा का सजदा नसीब हो जाए तो हमारा जलसा मीलादुन नबी कबूल हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे से सर उठाया। हज़रत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब फरमाती हैं कि नबी ने सजदे से सर उठाया तो सबसे पहले बज़बाने फसीह फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत सफिया फरमाती, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदाइश के वक्त अपने को हाजिर रखा सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा की बारगाह में। फरमाती हैं नबी की पैदाइश के वक्त मैंने 5 अलामात का मुशाहिदा फरमाया। कितनी अलामतों का? जोर से बोले आप, अभी यही खत्म कर दें, खत्म कर दें यही, बहुत देर से सुन रहे हैं आप, सलाम पढ़ लिया जाए क्या? तो जोर से बोलिए कितनी अलामतों का? 5 अलामतों का मुशाहिदा फरमाया। पहली अलामत तो ये देखी कि नबी ने पैदा होते ही रब के हुजूर सजदा फरमाया। दूसरी अलामत ये कि सजदे से सर उठाया तो बज़बाने फसीह फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। और तीसरी अलामत ये कि सरवरे आलम की पैदाइश हुई तो पूरा हुजरा-ए आमिना रोशन व मुनव्वर था। और फिर फरमाती है चौथी अलामत मैंने ये देखी कि मैंने चाहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई, पैदाइश हो गई, तो मैंने चाहा कि गुस्ल दे दूं। जैसे ही इस इरादे से मैं आगे बढ़ी, हातिफे गैबी ने सदा दी, ए सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब अपने आप को ज़हमत में मत डाल, इसलिए मैंने अपने नबी को पाको साफ पैदा फरमाया है। हजरत सफिया फरमाती है 5वीं अलामत मैंने ये देखी कि मैंने जब चाहा, ये देखना चाहा कि देखूं पैदा होने वाला ये बच्चा आया बच्चा है या बच्ची है, तो मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए हैं और नाफ बुरीदा है, नाफ कटी हुई है, खतना किए हुए पैदा हुए हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज आपको अपने मुआशरे में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो नबी की हमसरी का दावा करते हुए नजर आएंगे, नबी की बराबरी का दावा करते हुए नजर आएंगे, नबी को अपनी तरह कहते हुए नजर आएंगे, अपने को नबी की तरह बशर समझते हुए नजर आएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, मगर आपको ऐसे लोग मिले और नबी पाक की शान में गुस्ताखियां करते हुए नजर आ रहे हो तो उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, उनसे बिगड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उनसे झगड़ने की जरूरत नहीं है। उनसे साफ लफ्जों में ये बोलो कि जनाबे वाला आप कह रहे हैं कि हम नबी की तरह हैं, नबी हमारी तरह है, इसलिए कि 2 हाथ मेरे 2 हाथ नबी के, 2 आंख मेरी 2 आंख नबी की, 2 कान मेरे 2 कान नबी के, इसलिए नबी हमारी ही तरह है। तो जनाबे वाला बताओ कि पैदा होने के कितने साल बाद तुम्हारा खतना हुआ है? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। पूछो आने के बाद कब मुसलमानी हुई तुम्हारी? यही तो हुआ खतना। नाफ कब काटी, किसने काटी? जवाब देंगे दाया ने। खतना किया किसने? जवाब मिलेगा नाई ने। तो बात समझ में आई। पैदा होने के बाद खतना कर दाया, नाफ काटती है दाई, खतना करता है नाई,
समझ में आई मेरे भाई? हजरत वो जो नबी की हमसरी का दावा करते हैं, वो जब पैदा हुए तो खतना यहाँ के दाया ने कहा नहीं, खतना यहाँ किया गया। हमें साफ लफ्जों में कह दे कि नहीं, मुस्तफा कारखाने कुदरत के असीम शाहकार है। मेरे नबी की हर अदा लाजवाब है। अगर उनकी विलादत लाजवाब, उनका मीलाद लाजवाब, तो उनकी सीरत भी लाजवाब है। इसलिए ए मुसलमानों, अगर तुम सीरतुन नबी पर अमल पैरा हो जाओ, उसवे मुस्तफा पर अमल पैरा हो जाओ, तो कामयाबी इसी में मिलेगी। इसलिए नबी पाक की सुन्नत पर अमल करना ही मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी कामयाबी का जरिया। हज़रात इकरामी, इसलिए हम आपको ये पैगाम देते हैं, नबी पैदा हुए, अब कायनात में मिलाद, कायनात में हर तरफ मिलाद हो रही है। अर्श पर मिलाद, फर्श पर मिलाद, मलाइका में मिलाद। क्यों? इसलिए कि नबी पैदा हो गए, नबी पैदा हो गए। झंडा, झंडा किसने लगाया? लोग सोचते होंगे कि ये भी सुन्नियों का नया तरीका है, नई इजाद है, ये जो घर घर झंडा लगाते। नहीं साहब, ये नया अमल नहीं है, बल्कि हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब मेरे नबी पैदा हुए, जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो हजरत जिब्रील अमीन 3 झंडा लेकर उतरे। कितने? बोलिए ना, कितने झंडे लगे आपके घर में? लगे हैं ना? ना लगे हो तो लगा लीजिएगा सुबह। 3 झंडे लेकर उतरे। एक झंडा मशरिक में गाड़ा, एक को गाड़ा मगरिब में, और एक को खाने काबा की छत, बामे काबा पर। 3